दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को लेकर आपके पास आया हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। साल 1965 में अमेरिका में सिल्विया लिंकिन्स नाम की एक 16.5 साल की लड़की को उसकी ही आंटी और उनके लड़कों द्वारा बेसमेंट में बांधकर सता-सताकर तरह-तरह की यातनाएं देकर मार दिया गया था। इस घटना ने उस समय सारे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली इस घटना पर कई नॉवेल लिखे गए और 2007 में फिल्म भी बनी और आज इसी फिल्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिल्म की शुरुआत में डेविड नाम का एक आदमी सड़क पर जा रहा होता है कि अचानक उसके पीछे एक कार एक आदमी का एक्सीडेंट करके चली जाती है। डेविड उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है। उस आदमी को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जाता है। डेविड मन में सोचता है कि काश कार से उसका एक्सीडेंट हुआ होता, क्योंकि डेविड ने जीवन में बहुत दर्द देखे हैं और उसको अब मरने का डर नहीं लगता। शाम को अपने घर में आकर डेविड एक पेंटिंग को देखने लगता है। पेंटिंग में एक लड़का नदी किनारे लेटा होता है। उस पेंटिंग को देखकर डेविड पुरानी यादों में खो जाता है। कहानी फ्लैशबैक में 1958 में चली जाती है, जब डेविड एक छोटा बच्चा हुआ करता था। वहाँ हमें पता चलता है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से डेविड का मौत के प्रति डर खत्म हो गया। डेविड नदी में मछली पकड़ रहा होता है कि तभी वहाँ मैग नाम की एक लड़की आती है। दोनों के बीच बातचीत होती है। डेविड को उसके हाथ पर चोट का निशान दिखता है। पूछने पर मैग बताती है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता मर गए थे। ये निशान उसी समय का है। उसकी एक छोटी सिस्टर है सुजैन, जिसके कि पोलियो की वजह से पाँव खराब हो गए हैं। मैग उसे बताती है कि अब वो अपनी छोटी सिस्टर के साथ यहाँ अपनी आंटी के साथ रहने आई है। आंटी रूथ को 3 लड़के डोनी, रॉल्फी और विल्ली हैं। डोनी और राल्फी पहले से ही डेविड के दोस्त होते हैं। डेविड ज़्यादातर समय उन्हीं के घर में गुजारता है और आंटी रूथ को इससे कोई एतराज भी नहीं होता। एक दिन डेविड राल्फी से मैग के बारे में पूछता है तो राल्फी बताता है कि मैग उसकी सिस्टर नहीं बल्कि स्टेप सिस्टर है और दोनों में बहुत फ़र्क है। सभी बच्चे मिलकर खेल रहे होते हैं, जहां वो एक लड़की की आंखों पर रुमाल बांधकर सेब फेंक कर मारने वाला गेम खेल रहे होते हैं। खेल में हार जाने पर उस लड़की के हाथ भी बांध दिए जाते हैं और उससे वल्गर सवाल पूछे जाते हैं। रात को डेविड और मैग मेले में घूम रहे होते हैं कि वहाँ मैग डेविड को बताती है कि उसकी आंटी रूथ उसके और सुजैन के साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आती है। उनको ठीक से खाने को भी नहीं दिया जाता। कुछ समय उन दोनों के बीच इसी तरह की बातचीत होती है, जिसे सुनकर डेविड को बहुत दुख होता है। अगले दिन डेविड जब मैग के घर जाता है तो देखता है कि कुछ बच्चे और आंटी रूथ वहाँ बातें कर रहे होते हैं। आंटी रूथ उन्हें बता रही होती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तब कार्निवल में ऐसे डांस देखने जाती थी जहाँ लड़कियाँ छोटी छोटी ड्रेस में अपनी स्कर्ट उठाकर नाचा करती थी। आंटी रूथ खुद को खुले विचारों वाली मानती थी। उन्होंने अपने लड़कों को पूरी आज़ादी दे रखी थी। लड़के उन्हीं के सामने सिगरेट और बियर पीते, गंदी गंदी बातें करते, इससे उन्हें कोई एतराज भी नहीं था। एक दिन रूथ सभी बच्चों को मेले में ले जाती है, मगर मैग और सुजैन को घर में ही रखवाली के लिए छोड़ जाती है। रात में सभी लड़के एक जगह इकट्ठा होकर लड़कियों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सभी लड़के छुप छुप कर मैग को कपड़े बदलते हुए देखने का प्लान बनाते हैं। डेविड विरोध करता है, मगर कोई उसकी परवाह नहीं करता। सभी लड़के पेड़ पर चढ़कर मैग को कपड़े बदलते हुए देखते हैं, मगर मैग के लाइट बंद कर देने की वजह से वो ज़्यादा नहीं देख पाते। अगले दिन आंटी रूथ बच्चों को पेड़ पर चिपके सिल्क वॉर्म को आग में जलाकर हटाने का तरीका बता रही होती है। जब वो मैग को भी ऐसा करने को कहती है तो मैग इनकार कर देती है। नाराज होकर आंटी रूथ उसे और सुजैन को कपड़े धोने की सजा देती है। नेक्स्ट डे जब डेविड एक रेस्टोरेंट में होता है तभी वहाँ मैग आती है और डेविड से खाना मांगती है। एक्चुअली मैग भूखी होती है। आंटी रूथ ने उसे 2 दिनों से खाना नहीं दिया होता। दोनों वहीं बैठकर बातें करते हैं। मैग बताती है कि आंटी रूथ उसे बहुत परेशान करती है। उसे पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है, मगर आंटी उसे बनाने ही नहीं देती। डेविड उसे आंटी के लिए पेंटिंग बनाने का सजेशन देता है, जिसे मैग मान लेती है। मैग डेविड का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स कहती है। एक दिन डेविड छुपकर देखता है कि गलती से सुजैन के हाथ से एक कपड़ा जमीन पर गिर जाता है, तो गुस्से में आंटी सुजैन को सजा देती है। आंटी रूथ के सजा देने के तरीके को देखकर डेविड को बहुत बुरा लगता है। एक दिन मैग डेविड के घर आकर उसे अपनी बनाई पेंटिंग गिफ्ट करती है, मगर वो उस पेंटिंग को आंटी रूथ को ये बोलकर देता है कि मैग ने ये पेंटिंग उन्हीं के लिए बनाई है। मगर रूथ को समझ में आ जाता है कि ये पेंटिंग उसके लिए नहीं बनाई गई, क्योंकि उस पेंटिंग में एक लड़का नदी किनारे लेटा होता है। रुथ मैग को ये बोलकर डांटती है कि आजकल की लड़कियां बहुत बिगड़ गई हैं और वो लड़कों को कुछ भी दे सकती है। वो मैग को बहुत बुरा भला कहती है और उसे वेश्या बोलकर उसका अपमान करती है। रात को डेविड को रुथ के घर से काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अगले दिन जब डेविड उनके घर जाता है तो देखता है कि रुथ के तीनों लड़के मैग को पकड़कर उसे गुदगुदी कर रहे होते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश में मैग के हाथों रोल्फी को थप्पड़ लग जाता है। रुथ को जब पता चलता है तो वो सुजैन से पूछती है कि जब मैग ने रोल्फी को थप्पड़ मारा तो उसने विरोध क्यों नहीं किया। जब सुजैन कहती है कि गलती रोल्फी की ही थी तो रुथ गुस्से में उसे सजा देती है। वो सुजैन को उल्टा लेटाकर उसकी स्कर्ट ऊपर उठाकर उसे लकड़ी से मारती है। जब सुजैन को बचाने मैग वहां आती है तो लड़के उसे वहीं पकड़कर दबोच लेते हैं। अगले दिन डेविड और रोल्फी आइसक्रीम खा रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि मैग एक पुलिस वाले से बातें कर रही है। घर पर जब रुथ को यह पता चलता है तो वो मैग और सुजैन पर बहुत नाराज होती है। विली मैग को थप्पड़ मारकर पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस के पास जाने की।
रुथ मैग को कड़ी सजा देने का मन बनाती है। सुबह जब बच्चे कार धोते धोते मैग को सताने का प्लान बनाते हैं तो डेविड उनका विरोध करता है, मगर कोई नहीं मानता। डेविड मैग की हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से रात में रुथ के यहाँ सोने की परमिशन ले लेता है। रात में जब डेविड उनके घर पहुंचता है तो देखता है कि सब लोग बेसमेंट में हैं। वहाँ मैग के दोनों हाथ छत से लटकती रस्सी से बंधे होते हैं और आंखों पर रुमाल बांधा गया है। वो 3 मोटी किताबों पर खड़ी होती है और उससे पूछा जा रहा है कि उसने कितने लड़कों से संबंध बनाए हैं आज तक। जब वो कहती है कि मेरे किसी भी लड़कों के साथ कोई संबंध नहीं है, तो वो लोग एक एक करके उसके पाँव के नीचे से किताबें निकालते हैं, जिसकी वजह से मैग के पाँव जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाते हैं। मैग को बहुत दर्द हो रहा होता है, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लड़के मैग को इस तरह देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। वो उसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। एक लड़का कहता है कि उसके सारे कपड़े उतार दिए जाए, मगर रुथ की मौजूदगी की वजह से उन्हें हेजिटेशन होती है। तो रुथ कहती है, गो ऑन, आई डोंट केयर। उत्साहित विल्ली मैग के पास जाता है और मजे लेते हुए एक एक करके उसके सारे कपड़े उतार देता है। मैग रोती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, तड़पती है, मगर वहाँ किसी को उस पर दया नहीं आती। विल्ली मैग के पेट को टच करना चाहता है तो रुथ उसे मना कर देती है। रात में रुथ के सो जाने के बाद सभी लड़के बेसमेंट में जाकर मैग को छूने का प्लान बनाते हैं। मैग के पानी मांगने पर विल्ली उसके सामने पानी के बदले छूने की शर्त रखता है। मजबूर मैग ऐसे में क्या कर सकती है, वो मान जाती है, मगर पानी पीने के बाद वो ये बोलकर विल्ली को डराने की कोशिश करती है कि अगर उसने उसे छुआ तो वो चिल्लाएगी, जिससे रुथ जाग जाएगी। मैग की धमकी काम कर जाती है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त डेविड चुपके से रस्सी थोड़ी लूज कर देता है। डेविड को मैग की मदद करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक बार वो चुपके से बेसमेंट में पहुंच भी जाता है, मगर तभी रुथ के वहां आ जाने की वजह से उसे भागना पड़ता है। अगले दिन डेविड फिर बेसमेंट में जा पहुंचता है। वो देखता है कि विल्ली एक पिन चुबाकर मैग को दर्द पहुंचा रहा है और रुथ सिगरेट से उसे जला रही है। तभी घर की डोरबेल बजती है। डेविड को चेतावनी देकर रुथ सभी को लेकर ऊपर पहुंचती है और पुलिस वाले को गोलमोल जवाब देकर वापस भेज देती है। मौका देखकर जल्दी से डेविड मैग को एक प्लान बताता है। प्लान के मुताबिक डेविड बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़ देगा और थोड़ी दूरी पर पत्थर के नीचे कुछ पैसे छुपा देगा, जिससे मैग भागकर पुलिस के पास जा सके। वो मैग को रस्सी काटने के लिए एक छोटा चाकू भी देकर आता है। अगले दिन डेविड देखता है कि पत्थर के नीचे पैसे वैसे ही पड़े हैं, तो वो समझ जाता है कि कल रात मैग भाग नहीं पाई। वो भागकर रुथ के घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ रुथ का बेटा मैग के साथ रेप कर रहा होता है। वहाँ और भी बच्चे होते हैं और सभी आनंद ले रहे होते हैं। रुथ सबको बताती है कि कल रात मैग ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे सजा मिल रही है। वो डेविड को भी मैग के साथ रेप करने का बोलती है, मगर डेविड उसे मना करते हुए कहता है कि वो गलत कर रही है। रुथ एक पिन को गर्म करके मैग के पेट पर यह लिख देती है। इतने से भी रुथ का मन नहीं भरता तो वो एक बर्नर से मैग के प्राइवेट पार्ट को जला देती है। इतना सब देखने के बावजूद कोई भी तड़पती बिलखती मैग की हेल्प करने आगे नहीं आता। ये देखकर डेविड पुलिस को बुलाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर उसे पकड़ लिया जाता है और वही बांधकर मैग पर होते अत्याचार को दिखाया जाता है। ये देखकर डेविड बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि मैग बेदम सी वहाँ पड़ी होती है और सुजैन उसे सहलाकर दिलासा दे रही होती है। डेविड किसी तरह अपने हाथ खोलकर उनके पास आता है। मैग की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो बोल भी नहीं पाती। सुजैन डेविड को बताती है कि मैग उसे यहाँ ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए दरवाजा खुला होने के बावजूद कल रात वो नहीं भागी। अधमरी मैग डेविड से पूछती है कि क्या वो उसे इस हालत में देखकर नफरत करता है, तो डेविड जवाब देता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डेविड बेसमेंट में पड़े रुई और पटाखे को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देता है, जिससे बहुत धुआं हो जाता है। धुआं जब घर से बाहर जाने लगता है तो रुथ जल्दी से नीचे पहुंचती है, जहां छुपकर खड़ा डेविड उस पर बैसाखी से वार करके उसे मार डालता है। तभी वहां विल्ली पहुंचता है और डेविड को मारने लगता है। जब वो चाकू से डेविड का गला काटने ही वाला होता है कि तभी वहां पुलिस वाला आ पहुंचता है। डेविड मैग के पास आ जाता है। मैग उससे पूछती है कि क्या वो सुजैन का ख्याल रखेगा, तो वो बोलता है हाँ। मैग को देखकर वो रोते हुए उसे आई लव यू कहता है। तभी मैग की सांसों की डोर टूट जाती है। मैग मर चुकी होती है। कहानी फिर प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। डेविड एक नदी किनारे खड़ा होता है। डेविड सोच रहा होता है कि वो मैग की जान नहीं बचा पाया, मगर मैग से उसने ये सीखा कि आप आखिरी समय में क्या करते हो यही मायने रखता है। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसे लगी, और अगर ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद भी आपको ये फिल्म देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, मैं वहाँ आपको लिंक दूंगा। अब चलता हूँ, जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।